नमस्कार। सौभाग्य एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। कुंडली के ऋण कैसे कई पीढ़ियों को बर्बाद करते हैं और प्रभावित करते हैं, आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो कुंडली में कई ऋण बनते हैं, वो कैसे बनते हैं और उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में समझते हैं। मान लीजिए हमारे पूर्वजों ने, यानी कि हमारे पूर्वजों के द्वारा बहुत सारी गलतियां हो जाती है। जैसे कोई सरकारी नौकरी में हो, सरकार को धोखा दे करके उसका दुरुपयोग कर रहे हों, सरकारी पैसों या सरकारी सामानों की अनदेखी कर रहे हों, अपना कर्तव्य निभा नहीं रहे हों, या किसी तरह का जो पाप कार्य कर रहे हों, तो उससे संबंधित ग्रह सूर्य है, तो सूर्य उनकी कुंडली में खराब हो जाएगा। और यदि उन्होंने उस ग्रह का उपाय नहीं किया, जैसे अगर सूर्य खराब हो गया और सूर्य का उपाय नहीं किया और संतान उत्पत्ति से पहले कोई उपाय नहीं कर पाए, तो उनका तो सूर्य खराब होगा ही, उनके संतान पुत्र हो या पुत्री हो, उनकी कुंडली में भी सूर्य खराब हो जाएगा। और यदि उनकी संतान ने ये उपाय नहीं किया तो फिर नेक्स्ट जनरेशन में सूर्य खराब ही मिलेगा। इसलिए जिस प्रकार से डीएनए होता है, एक वंश से दूसरे वंश में जाता रहता है, ठीक उसी प्रकार कुंडली के ऋण, कुंडली का डीएनए है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता रहता है और उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। एक कहावत है, पिता का ऋण पुत्र भरे। ये कहावत कुंडली के ऋण पे फिट बैठती है। अगर हमारे पूर्वजों ने कोई ऋण लिया हुआ है तो हमें चुकाना ही पड़ेगा, हमें उसको भुगतना ही होता है। इसलिए कभी भी जब कुंडली में ऋण बन जाए तो उसको अपने संतान उत्पत्ति से पहले चुका देना चाहिए। यदि संतान उत्पत्ति होने के बाद चुका रहे हैं तो संतान की कुंडली का भी विश्लेषण कर लेना चाहिए, और उसमें भी यदि सूर्य का ऋण बना है तो उसको ज़रूर चुका लेना चाहिए। अभी इस ऋण के क्या लक्षण हैं, मान लेते हैं यदि बुध का ऋण बन जाए कुंडली में तो उसके परिणाम क्या होंगे। जब भी बुध का ऋण बन जाए तो दांतों में खराबी, कान में खराबी, घर में किसी भी बेटी का जन्म नहीं होना। आपने देखा होगा कई घरों में बेटी का जन्म ही नहीं होता है, तो वह है, उसका लक्षण यही बता रहा है कि वहाँ पे बुध की स्थिति खराब है। यदि घर की बहन बेटी किसी भी कारण से दुखी हो तो भी बुध का ऋण बना हुआ है, या बहन या बेटी का शादी तय ना हो, शादी तय हो के टूट जाए बार बार, या कोई बहन और बेटी विधवा हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आप समझ लें कि बुध का ऋण प्रभावी हो चुका है और उसका उपाय कर लेना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये नेक्स्ट जनरेशन में भी जाता रहेगा और उन्हें प्रभावित करता रहेगा, क्योंकि कुंडली का डीएनए कुंडली का ऋण ही है जो वंशानुगत चलता रहता है। क्योंकि जब हमारे पूर्वजों ने ऋण लिया है तो उसे तो हमें चुकाना ही पड़ेगा, और ऋण कभी ख़त्म नहीं होगा जब तक कि आप उसको चुका न दें। इसलिए समय रहते कुंडली के ऋण का चुकाना बहुत ही ज़रूरी है, और इससे हमें कई पीढ़ियों को सही करने में मदद मिलता है। यदि आपने कुंडली का ऋण चुका दिया है तो आपके जीवन की 50% समस्याएं अपने आप सॉल्व हो जाएंगी और आपका जीवन सुखमय होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को ध्यान से देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।